हाँ, तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो का टाइम शेड्यूल फिक्स कर दो, ठीक है। तो आज अपन टाइम शेड्यूल में पूरा आपको डिटेल से बता दूं कि जो अपना न्यू चैनल है एमवी सीरीज 11 एंड 12th, ठीक है, 10th वालों को तो फिक्स टाइम मॉर्निंग में आता रहेगा, उनका तो 5:15 पूरे 6 दिन वीडियो आएंगे। आपकी क्या करना है कि एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं अपन, क्योंकि अब आप 10th पास हो, 11th 12th के अंदर आ गए, तो 11th 12th में आने के बाद में क्या होता है, 10th पास होने के बाद में खूब सारी ऐसी वैकेंसी आ जाती है, ऐसे खूब वैकेंसी आती है जिसके अंदर आप फॉर्म एप्लीकेबल मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10th पास की खूब वैकेंसी आएगी, इजीली आप उसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि 10th तक की तो अपने वही साइंस, मैथ्स और SST आती है, लेकिन एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है रीजनिंग और मैथ्स। लेकिन मैथ्स भी थोड़ी सी ट्रिकी टाइप मैथ्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एग्जाम होगा 12th तक, तो फिर आप जब बड़े एग्जाम दोगे, RS IAS दोगे, तब रिटर्न होता है। वरना ऑब्जेक्टिव मतलब टिक वाले, जिसमें OMR शीट में गोले काले करने होते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा मतलब अपन पेपर को जल्दी कवर करेंगे, जितना कम टाइम लगेगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करीब क्वेश्चन करना अपन को अटेंड करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन को मुश्किल से 30 सेकंड या 20 सेकंड में करना अपन को ज़रूरी है। वो क्वेश्चन उतना ही बड़ा होगा जितना आपकी एक्सरसाइज में होता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10th की मैथ्स मजबूत कर लो, साइंस मजबूत कर लो, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो। तो उसके लिए एक प्लान स्टार्ट किया अपन ने कि रीजनिंग और मैथ्स में आपको करवा दूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेवल की, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लेना जो 12th पास तक का भी हो, और वो RS IAS में भी जो नॉर्मल आती है वो सारी कवर हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि मैं तो लेवल पूरा लेके चलूँगा। तो रीजनिंग और मैथ्स आप मेरे साथ में बिल्कुल साइड में आप एक टाइम टेबल बना लो अपना, वो आपको मेरे साथ करनी है, चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस मैथ्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो। रीजनिंग और ये मैथ तो सब में आती है। कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप, जैसे IIT से पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा तो NCERT की मैथ्स, रीजनिंग ये सब आती है, रीजनिंग नया जुड़ जाता है। चाहे नीट के एग्जाम दोगे उसके लिए भी रीजनिंग मैथ्स आने लगी, तो मतलब सब में कोई सा भी एग्जाम हो। इसलिए ये तो 3 दिन क्लास जो होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम रहेगा अपना फिक्स, वो 11th और 12th दोनों के लिए हैं। और फिर मैंने जो स्टार्ट किया है वो 11th आर्ट्स की जो NCERT कोर्स हो गया इस साल से, वो तो आपको पता ही है, खैर न्यू कोर्स मैंने आपको बता भी दिया, एक दिन पूरे बोर्ड पे सिलेबस लिख दिया था। तो वो NCERT आर्ट्स स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में फिक्स 6 बजे, 3 दिन क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि अभी आपको थोड़ा उस माहौल में ढलना है। जैसे ही आप एडजस्ट हो जाएंगे फिर पूरे 6 दिन सब्जेक्ट की क्लास होगी, और इनका भी टाइम बढ़ा देंगे, वो सब कुछ मैं एडजस्ट कर दूंगा आपको पता है, स्पीड अपन पकड़ लेंगे फिर आगे जाके। तो आपको ये 3 दिन क्लास अटेंड करनी है। मंडे को क्लास होगी, फिर एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को फिर यहाँ जाएंगे, फिर अपन वेडनेसडे को फिर यहाँ, ऐसे ना। तो ये 11th की स्टार्ट किए भी अपन NCERT आर्ट्स की, और साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी जैसे ही मिल जाएगी, पूरी कोशिश चल रही है बहुत, क्योंकि एक अच्छे मतलब अपन को वो चाहिए मेहनत वाले, तो अपन जल्द कोशिश कराऊंगी मैं आपको साइंस और उनकी भी क्लासेस स्टार्ट करूँ। लेकिन आर्ट्स ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊँगा, जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। थोड़े दिन बाद में अगर ऐसा लगा तो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें बहुत लेवल की बातें भी अपन करेंगे, क्योंकि अभी से आप अगर प्रिपेयर होगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं चाहता हूँ कि अभी से आप रेडी रहो। और एक चीज़ और थी कि ये 6 दिन अपन क्लास रखेंगे, 7वें दिन टेस्ट होगा, संडे को फिक्स टेस्ट रख लेंगे। वो चाहे अगर अपना सब्जेक्ट का कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया हो अगर, तो उसका टेस्ट ले लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई टॉपिक बच गया हो तो फिर इसमें से कोई टेस्ट ले लेंगे, लेकिन संडे अपन फिक्स टेस्ट का रखेंगे, और ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कॉपी अलग बनानी है, टेस्ट बड़ा रजिस्टर बना लो, उसको टेस्ट नाम से कि ये टेस्ट कॉपी है, मेरे टेस्ट नोटबुक है, उसको अलग बनाना है। और 2 रजिस्टर आपको ये बनाने हैं अलग से, और फिर 3 सब्जेक्ट के रजिस्टर हो जाएंगे आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर आपकी कोई इकोनॉमिक्स है वो, या फिर हिंदी लिटरेचर, जो भी आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हर स्कूल में हो सकता है कभी कभी नहीं होता, और अपन स्कूल भी चेंज नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे खूब सारे इशू होते हैं। तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, कम से कम पॉलिटी तो होनी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर पॉलिटिक्स आते हैं, और हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, उन 2 सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। पॉलिटी तो फिक्स है, उसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो पक्का लेना। और फिर एक कोई अगर ना ही हो, फिर कोई सोशलॉजी या फिर कोई हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, वो आपकी इच्छा ले लेना, ठीक है। ये मैंने आर्ट्स की बातें बताई है, और जल्दी बायोलॉजी वगैरह का सिस्टम चल रहा है, पूरी बात चल रही है, जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और संडे अपना टेस्ट होगा, तो आज है ना, आज तो टेस्ट तो हो नहीं पाएगी क्योंकि क्लास ही नहीं हुई, तो आपको मॉर्निंग में 6 बजे बहुत ही शानदार पॉलिटी की क्लास होगी। ऐसी धांसू क्लास होने वाली है जो सभी के लिए काम आएगी। वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने ज्योग्राफी का दिया था वैसे, वो आपको कल मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाएगी। उसके बाद में रेगुलर क्लास अपनी
चैप्टर वाइज ऐसे चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, पॉलिटी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और संडे को फिर उसका टेस्ट हो जाएगा। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग का एक वीडियो और दे दूँ आपको, क्योंकि आज संडे तो रीजनिंग की बात हो रही थी अपनी, तो वैसे संडे को टेस्ट होगा, लेकिन आज वाले संडे को मैं रीजनिंग का एक वीडियो दूंगा जो अपने कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर रखा है। ईमानदारी से उसको रिवाइज करना, आपके फ्यूचर की बात है, मानो तो आप ही का भला है, बाकी तो आप जानते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आज दे देंगे, ठीक है, ओके।